हेलो एवरीवन, CGPSC 1-2 में आपका स्वागत है। तो आज प्रयोगशाला परिचारक में भौतिक विज्ञान पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चलो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला कुछ इस प्रकार है। ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? रोधी, अर्धचालक, चालक, अतिचालक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चालक इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर दूसरा, सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक, विद्युत रोधक, कुचालक, चालक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्धचालक इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 3, धारावाहक तार कैसा होता है? धनात्मक आवेशित, ऋणात्मक आवेशित, न्यूट्रल, धारा के शक्तियों के आधार पर आवेशित। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रल होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अतिरिक्त कर देती है? डायोड, ट्रांजिस्टर, संधारित्री, प्रेरक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 5वां, वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि, सदिश राशि, विद्युत धारा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अदिश राशि कहते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 6, सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है जर्मन सिल्वर, जर्मेनियम, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 7, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कुचालक है, यह सस्ती है, यह आघातवर्धनीय है, इसका गलनांक बहुत उच्च है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका गलनांक बहुत उच्च है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 8, किसी चुंबक के क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तब कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए, विद्युत मोटर बनाने के लिए, विद्युत जनरेटर बनाने के लिए, विद्युत वाटमापी बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 9, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को कहते हैं? विस्थापन, द्रव्यमान, ऊर्जा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन कहते हैं। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, जल का विभव ऊर्जा, जल का गतिज ऊर्जा, जल का विद्युत रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 11, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाए तो द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं। भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भार बदल जाते हैं परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 12, लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? जिंक का, निकिल का, पारा का, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिंक का लेप का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 13, त्वरण तल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है? अपवर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन, परावर्तन, व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 14, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी
और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? लंबाई, रंग, लेंस का आकार, लेंस की लंबाई और आकार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेंस की लंबाई और आकार देखकर अंतर कर सकता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी खाली स्थान कहते हैं? चाल, वेग, द्रव्यमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाल इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 16, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों को विभाजन होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का अपवर्तन इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी होता है? तेल, दूध, पानी, पेट्रोल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेल इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 18, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने से कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बदलता नहीं है, दाब के अनुसार घटता या बढ़ता जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 19, बहुत अधिक लंबाई पर मनुष्य का लार लुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, की संख्या घट जाती है, की आकार छोटा हो जाता है, की संख्या घट जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, की संख्या बढ़ जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 20, आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे कम चालक है? चांदी, तांबा, सीसा, पारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीसा इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय जोहार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।